नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट फिर से आपके साथ शेयर करने के लिए आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के बारे में। देखिए प्रिंस पाइप के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पाइप मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे कंपनी है और वो भी पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे कंपनीज़ है, तो उस सारे कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पे झटका लग चुके हैं, क्योंकि सारे कंपनीज़ के ऊपर कंटीन्यूअसली शेयर गिरते चले जा रहे हैं। अगर आप बाकी इस सेक्टर के कंपनीज को देखेंगे, जैसे इस सेक्टर में और कौन सा प्लेयर है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रॉल, फिनोटेक्स, तो इस सॉरी फिनोलेक्स, इस तरीके से कंपनीज को देखेंगे, सारे कंपनी में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो क्या प्रिंस पाइप के ऊपर भी कुछ प्रेशराइज है? देखिए सबसे पहले कंपनी के मैं सेल्स का डेटा अगर दिखा दूं, तो सेल्स का जो डेटा है परसेंटेज वाइज 9% का ग्रोथ हो रहा है, जो सेक्टर के एवरेज परसेंटेज कितना है 5.84, मतलब कंपनी खुद के सेक्टर के जो एवरेज है उसको बीट कर पाया है, एक अच्छी बात है। और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, सेक्टर में अगर एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो 24% है, और कंपनी का एवरेज पी रेशियो मतलब ग्रोथ कितना है, 25% के आसपास है। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या हालत है वो देखा जाए तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, कंटिन्यूसली एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले। देखिए जब एक पैटर्न स्केड हुआ था और फाइनली एक शानदार तरीके से एक पैटर्न यहाँ पे बना था। पहले शोल्डर बने 3 बार, उसके बाद फाइनली एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। अभी 3 बार शोल्डर बनने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न स्केड हुआ, बार बार वो एक ही जगह पे वो टेस्ट कर रहा था। स्ट्रांगली जो लेवल था 720 का जो लेवल था, इस लेवल को बार बार वो टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे पैटर्न स्केड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद फिर से एक छोटा सा शोल्डर बने, और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए नीचे आया, इस लेवल को टच किया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे नीचे आए, एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल भी देखने को मिला है, तो उसी सपोर्ट लेवल को टच करके कंपनी बिग बाउंस किया। मतलब फिर से जो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, अगर नीचे तक आए तो फिर से इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। जो लेवल निकल कर है 516 रुपीज के आसपास, तो एक कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, बार बार वो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो सिचुएशन को पहले समझिए कि सिर्फ यही कंपनी है, सारे पाइप कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। सारे पाइप्स कंपनी के ऊपर लगातार एक गिरावट का माहौल इसीलिए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि पिछले साल में 554 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो 600 करोड़ बने। आप कहेंगे सर तो ठीक ठाक है, बिल्कुल नहीं। पिछले क्वार्टर्स में 750 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, मतलब अच्छा खासा एक सेल्स डाउन यहाँ पे हो चुके हैं। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 20 करोड़ से डायरेक्टली 25 करोड़ बने। चलो, पॉजिटिव है, मगर पिछले इस क्वार्टर्स में कंपनी डबल प्रॉफिट किए थे। तो यही एक कारण है जिस कारण के हिसाब से कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज होता हुआ देखने को मिले। जो जो कंपनी का प्रॉफिट सेल्स डाउन हुआ है, वो सारे कंपनीज के ऊपर गिरावट का माहौल कंटिन्यू है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या इन्वेस्टर सही में इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है? अगर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखा है तो एफआईएस ने क्वांटिटी को एडिंग किया, 5% होल्डिंग को 6.5% तक लेके गया, और डीएस के पास होल्डिंग जितना था उतना ही कंटिन्यू कर रहा है। पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को बेचा, 15% होल्डिंग को 14% कर दिया, मतलब कुछ क्वांटिटीज को यहाँ पे सेल ऑफ किया गया। तो एक डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बनता हुआ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो व्यू है, जो डेटा है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला था, और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी नीचे लेवल में एक स्ट्रांगली सपोर्ट काम डिमांड जोन है। तो सपोर्ट काम डिमांड जोन इसीलिए है क्योंकि उसी जगह से कंपनी बिग बाउंस कर सकते हैं। तो चलो मैं एक बार चार्ट को आपको दिखाता हूँ। देखिए कंपनी जब लगातार भागते चले जा रहे थे, तो एक जगह पे जाकर वो रुक के थे। यहाँ पे एक कंपनी होल्ड किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और उसके बाद रॉकेट बने। मतलब जिस जगह पे वो होल्ड करके ब्रेकआउट किया था, वही लेवल कंपनी के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था।
और अभी क्या बन चुके हैं, ऊपर से जब गिर रहा है शेयर, तब उसी लेवल क्या बनेगा, सपोर्ट। तो पहले रेजिस्टेंस बने थे, अभी क्या बने हैं, सपोर्ट। और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग का जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर नीचे लेवल तक आएगा तो कहाँ तक आने का चांसेस है, 1933 के आसपास। तो देखिए उस लेवल से आने से पहले ही कंपनी यहाँ पे बाउंस बैक कर चुके हैं। अभी देखिए कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है। तो कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है एंजल वन के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स है कि सर सेबी ने तो बहुत सारे रेगुलेशन चेंज कर दिया एफएनए के ऊपर, टैक्सेस बढ़ा दिया, और मतलब जितने सारे एक्सचेंज से जो पैसा एक्स्ट्रा बेनिफिट एज ए ब्रोकिंग कंपनी को मिलता था वो भी बंद हो गया। तो अभी ब्रोकिंग कंपनी चलेगा कैसे, और एंजल वन क्या खुद खड़ा हो पाएंगे खुद के पाँव पे? देखिए ऑब्वियसली खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि एंजल वन कोई ऐसे वैसे कंपनी नहीं है, और इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली मैनेजमेंट है, क्योंकि इसको रिस्क लेना आते हैं और रिस्क को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना भी आते हैं। जैसे इस बार कंपनी ने जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया उसके ऊपर काम भी स्टार्ट हो चुके हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करेंगे, साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट के ऊपर, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, साथ ही साथ एनबीएफसी के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और इसके ऊपर जोर शोर से काम भी हो रहा है। तो एंजल वन के ऊपर जो लोगों का डाउट है, क्या एंजल वन खत्म होने वाला है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। एंजल वन खत्म होने का चांसेस ही नहीं लेगा। उससे पहले आप डेटा देखेंगे तो कंपनी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे डेटा पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के सेल्स का डेटा अच्छा दिखा, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 221 से 290 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है। अगर दम नहीं होता तो कब का माल बेचकर भाग जाता। हाँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ये भी होगा कि सर एफआईएस के पास तो होल्डिंग ज़्यादा था, होल्डिंग कम हो गया, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? क्या पब्लिक ने उठाया? बिल्कुल नहीं। उसका फ़ायदा डीएस ने उठाया। मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी की। तो यही खासियत होता है इस तरीके से कंपनी का। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के बताया था कि कंपनी डाउन साइड से टॉप लेवल तक ऑलमोस्ट 100% का गेन मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर इसके ऊपर एक एंट्री तो पहले ही ले चुका हूँ, इस एकदम ग्राउंड लेवल के आसपास। तो अगर नीचे लेवल से टॉप लेवल तक देखो 100% का जर्नी होने का चांसेस है, तो मैं इस टॉप लेवल तक इंतजार करूंगा, क्योंकि जब भी कुछ अच्छे कंपनी इस तरीके से गिरते हैं तो वो यू टर्न लेकर वो वापस जरूर जाते हैं। तो मैं टॉप लेवल में इसका एग्जिट करूंगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। देखिए फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड केमिकल इंडस्ट्रीज में एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का धमाका कुछ छोटा नहीं है। धमाका बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ है, मान लेता हूँ। अगर कंपनी में दम देखिए, आरओसी आरओई बेस्ड है, पी रेशियो भी सस्ते में है, इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के प्रोमोटर के पास 62% है। एक भी मतलब शेयर कंपनी के प्रोमोटर के जो शेयर है वो गिरवी नहीं रखे हैं। मतलब पूरा का पूरा फ्रेश कैश से ही कंपनी काम करे, खुद की जेब से ही पैसा लेकर काम करे, क्योंकि कर्जा भी नहीं लिया। 4000 करोड़ की कंपनी में 5 करोड़ का कर्जा कोई कर्जा ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी आज तक कोई भी कर्जा नहीं लिया, और पहले जो कर्जा लिया था उसको मिटा भी दिया। कैसे मिटाया, चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारे डेटा। आप देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, जो पहले देखिए कर्जा लिया गया था 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, 22 लाख के आसपास, उस कर्जे को वो इजीली कंपनी ने क्या क्या मिटा भी दिए। मतलब कोई भी हक नहीं ऐसे छोड़ा कि जहाँ पे कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ। तो क्या कंपनी के ऊपर खराबी नहीं है, तो फिर भी कंपनी के शेयर में इतना बड़ा करेक्शन मोमेंटम क्यों दिखा? कंपनी को तो ऊपर जाना चाहिए था, कंपनी नीचे क्यों आ रहा है? देखिए पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन है, तो उसका इम्पैक्ट तो इसके ऊपर भी पड़ेगा ना। तो देखिए मान के चलिए, जब कोविड आया था, तो कोविड के सिचुएशन में कोई भी एरिया में अगर किसी व्यक्ति का कोविड टेस्ट मिला, तो क्या उस एरिया को सील नहीं किया जाता? क्या उस एरिया में एक रेस्ट्रिक्शन नहीं लग जाते?
तो इस सिचुएशन कुछ इसी तरीके से है। पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़े। देखिए पहले जैसे मैंने इस कंपनी के ऊपर जिस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया, पहले एक बाइंग रेंज का स्ट्रैटेजी यूज़ किया, जहाँ पे एंटी बने यहाँ पे। तो एंटी बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या बना, इसका टारगेट भी शानदार तरीके से यहाँ पे अचीव अचीव भी हुआ। और उसके बाद फिर से देखिए एक शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। और फाइनली क्या हुआ, बहुत दिनों के इंतज़ार करने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और बहुत दिनों तक एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से कंपनी टॉप लेवल तक गए, जहाँ पे कंपनी के एंट्री बने हैं, उसी लेवल से अगर टॉप तक देखूँ, तो ऑलरेडी 46% के आसपास गेन मिलने का चांसेस है। तो मेरा व्यू क्लियर है, मैं इसके ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपका व्यू क्या है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया था, तो फाइनली आज के दिन इस कंपनी के अनाउंसमेंट एक के बदले एक शेयर देने वाले थे। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिलेगा, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर आपको काम करना है, तो एक बार आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।